धार्मिक, ऐतिहासिक एवं संस्कृति की विरासत नगरी राजिम को छत्तीसगढ़ का 34वां जिला बनाने की मांग लेकर क्षेत्र में गर्माहट। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन खबर राजचक्र 365। 2023 विधानसभा चुनाव समीप आते ही राजिम को जिला बनाने की मांग अब तूल पकड़ने लगी। एक और जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक संपन्न किया गया, जहां क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू एवं वर्तमान विधायक अमितेश शुक्ल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर जिला बनाने में पुरजोर साथ देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर नगर के प्रथम नागरिक श्रीमती रेखा राजू सोनकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस धर्म नगरी राजिम को शीघ्र जिला बनाने हेतु महानदी त्रिवेणी संगम बीच नदी स्थित कुलेश्वर महादेव में अनुष्ठान पूजा करवाया। देखें हमारी खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वर्षों से उम्मीदों में अटके राजिम को छत्तीसगढ़ का 34वां जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों में गर्माहट का माहौल देखने को मिल रहा है। विगत सन 2012 भाजपा शासन कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गरियाबंद को जिला का सौगात दिया। उक्त वक्त राजिम जिला बनते बनते रह गया, क्योंकि गरियाबंद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, इस हेतु उसे प्रथम प्रधानता दी गई। इधर वर्ष भर पहले कांग्रेस के भूपेश सरकार रहते माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास जी महंत ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनाने की बात कही। यह भी कहा जितना मुख्यमंत्री ने जिला नहीं बनाया उसके द्वारा जिला बनाने की भूमिका निभाई गई। मेरे इतना जिला बनाने वाला मुख्यमंत्री भी नहीं है। मेरे इतना जिला बनाने वाला मुख्यमंत्री भी नहीं है। जितना मैं मेरे क्षेत्र में बना है, मैं सौभाग्यशाली हूँ और कोशिश करूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दिया है कि 28 जिला था, 4 बन गए, 32 हो गए और हम लोग चुनाव के पहले 4 और बनाएंगे देखा आपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा। इधर छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव महज 1 वर्ष ही बचा है। राजिम को 34वां जिला बनाने की मांग अब तूल पकड़ने लगी। इधर जिला पंचायत सदस्य रोहित ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जहां वर्तमान विधायक प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल एवं पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने भी अपनी सहभागिता एवं सहयोग करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री 33 जिला बना चुके हैं। अभी तक के 36 जिला बनना है, 3 जिला अभी बनाना बाकी है। लेकिन धर्मनगरी राजिम जिला बने, ये पेपर में एक दूसरा हम पढ़ात रहे, सुनत रहे, लेकिन एक साथ बैठ के विचार मंथन नहीं हो पाएगी। जितने जो सर्वदलीय पार्टी, सर्व समाज के एक साथ बैठ के एक विचार किया जाए। मैं वोटर हूँ तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि राजिम जो है जिला बने, ये मुझे नहीं समझ में आता आज के रहस्य। मैं तो चाहती हूँ कि राजिम जिला बने, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी थी। हमारे जो संत जी थे पौनजान जी, वो चाहते थे, उनने इस बात को जो है बोला, लगातार उसका प्रयास कर रहे थे। और ये गरियाबंद जिला बनी पहले की मैं बता रहा हूँ, तब उस समय से ये गरियाबंद जिले पहले से जो है राजिम की मांग थी। और इसको जो है सबसे ज्यादा पौराणिक होने के कारण इसका सबसे पहले यहाँ पर अधिकार था। उस समय गरियाबंद जिला डिक्लेयर कर दिया गया।
गरियाबंद जिला डिक्लेयर कर दिया, ठीक कोई बात नहीं, आदिवासी भाई गरियाबंद जिला भी डिक्लेयर हो, मगर साथ साथ राजिम को भी डिक्लेयर करा देते, वो हुआ नहीं। क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि अगर राजिम जिला बनता है तो उसका मुख्यालय अभनपुर नहीं राजिम होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण। अभनपुर जो है राजिम का जो एक आश्रित गांव था, आज से कई 100 साल पहले। हमारे श्रवण भाई उंडी ला रहे समझ रहे इस बात, उसको क्या बोला जाता था मैं नहीं बोलना चाहता उस नाम को, क्योंकि अब उसको विलुप्त करके राजिम नवापारा बोलना चालू कर दिया गया है। मगर यहाँ का क्या चीज वहां जाती थी, क्या होता था, वो सब चीजों में नहीं जाना चाहता, मगर नयापारा जो है उसके बदले का बनना है वही मुख्यालय राजिम का जिले का, तो राजिम मुख्यालय बनना चाहिए। ये भी बात को हमको ध्यान रखना चाहिए, इसी बात को भी हमको मुख्य रूप से करना चाहिए। करना नहीं करना रमन सिंह जी के ऊपर था, जैसे आप प्रयास करते रहे जैसे मैं प्रयास करता रहूं। जिला बनाने का मांग जो विशेष करके स्वामी पवन द्वारा शुभारंभ किया गया था। राजिम ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक नगरी है और उस महत्व के हिसाब से जिला का अधिकार रखता भी है। अब चूंकि 2012 में जब गरियाबंद जिला बना उस समय देवभोग और उधर झाखा लास्ट हमारा बाटर है, उस दूरी को देखते हुए राजिम नहीं बन के गरियाबंद बना। गरियाबंद जिला बना वो पूरा रायपुर जिला के अंतिम छोर को देखते हुए गरियाबंद बनाया गया। अब गरियाबंद जिला बन गया इसलिए राजिम जिला नहीं बनेगा कहना गलत है। राजिम जिला बनाने के लिए अलग से एक परिसीमन करना पड़ेगा और उस परिसीमन करके राजिम को जिला बनाया जा सकता है। एक पत्रकार मेरे को वर्षा लेने की पूछे कि भैया आपको जिला बनाने के संबंध लगातार मांग चल रही है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा मैं सहमत हूँ। तो सहमत हो, आपकी तरफ से कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा भैया मुकेश शुक्ला जी यहाँ के विधायक हैं और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ जिला बनाने का घोषणा की है और बहुत से जिला बढ़ रहा है, हमारा राजिम जिला क्यों अछूता रह गया? अगर अमितेश शुक्ला जी बोलेंगे जहाँ पे धरना करने के लिए बोलेंगे तो हम धरना के लिए बढ़ जाएंगे, चक्का जाम करने के लिए बोलेंगे तो चक्का जाम करने के लिए बढ़ जाएंगे। किसी भी स्थिति में ये राजिम जिला बने उसके लिए हमारा प्रयास, हमारा समर्थन या हमारा सहयोग में कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात का वादा आप सबके बीच में करता हूँ। 33 जिला बन चुका है, 3 जिला शायद इस सरकार की योजना में सम्मिलित शेष है। वो 3 जिला में एक जिला हमारे विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा कि 3 जिला जो बचा शेष वो एक जिला हमारे राज्य में को मिले। वहीं दूसरी ओर नगर के प्रथम नागरिक श्रीमती रेखा जितेंद्र सोनकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने राजिम को जिला का दर्जा दिलाने 16 सोमवार व्रत अनुष्ठान कर बीच नदी त्रिवेणी संगम स्थित मंदिर श्री कुलेश्वरनाथ महादेव में मत्था टेक कर पूजन अर्चन भी किया। पूजन करती सीता माता, पूजन करती सीता माता, पंचमुखी आकार है, महादेव साकार है। दूध सी चमकती महानदी, लहर लहर ये धार है। दूध सी चमकती महानदी, लहर लहर ये धार है। ऐसे राजिम नगरी, धर्म नगरी राजिम के कुलेश्वर महादेव के पास हम खड़े हुए हैं। ये वही मंदिर है जो माता सीता के अंजलियों से निर्माण किया गया है। ये महानदी के बीचों बीच यहाँ पे ये स्थापित है और ये बहुत ऐतिहासिक पौराणिक नगरी का यह मंदिर है। खास करके यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है कि हमारे नगर पंचायत राजिम के प्रथम नागरिक हमारी अध्यक्षा महोदय, नगर पंचायत राजिम के अध्यक्षा महोदय रेखा सोनकर जी आई हुई हैं। उनसे बात करना चाहेंगे आखिर उनके आगमन का कारण क्या है और राजिम के बारे में आपने क्या मांगा? आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। साथ ही साथ माननीय भूपेश बघेल जी को भी कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि हमारे राजिम को जल्दी से जिला बनाएं। मैं सावन महीने में प्रथम सोमवार से अपना व्रत चालू किया था और आज इत्तेफाक से आज गुरु पूर्णिमा के दिन
एक दिन पहले मेरा 16 सोमवार व्रत पूरा हुआ। इसके लिए मैं अपने पति के साथ कुलेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करने आई थी और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जनता के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी मैंने भगवान भोलेनाथ से पूजा प्रार्थना की और राजिम जिला बने। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने राजिम नगर पंचायत में जब परिषद में फर्स्ट मीटिंग हुई तो हम सभी ने इसको जिला बने करके प्रथम प्रस्ताव में लाया। जो ही माननीय महोदया दूसरे बार नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी, उस वक्त सारे पार्षदों के साथ बैठ करके एक प्रस्ताव पारित करके माननीय मुख्यमंत्री तक से बातें भेज दी गई है कि राजिम को जिला बनाया जाए। इधर राजिम को जिला बनाने के नाम से हमने भी क्षेत्र के कुछ एक जागृत हितैषी प्रबुद्धों से संपर्क किया। देखिए हमारी खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देखिए हम पहुंच गए हैं सम्मानित हमारे जितेंद्र राजू शंकर जी, जो क्षेत्र के राजनीतिक व्यवसायिक के साथ साथ समाज सेवक भी हैं और उदार नीति रखते हुए हमेशा ये राजिम की विकास चाहते हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि राजिम की जिला बनने के लिए और क्या क्या ऐसी बातें होती है जो राजिम जिला बनने लायक है, और इस राजिम के जिला बनने पे क्या इस क्षेत्रवासियों के जरिए या पंचायत की ओर से या किसी भी ओर से क्या राजिम के विकास के लिए जिला बनने के लिए कभी कोई प्रस्ताव पास किया गया था? देखिए, राजिम को जिला बनना अति आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके सभी पार्षद, सभी एल्डरमैनों को बधाई दूंगा कि अगर राजिम का सबसे पहले कहीं बीजारोपण किया गया, जिला बनाया जाए, तो राजिम नगर पंचायत में उसका बीजारोपण हुआ और वहां से एक अंकुरित बीज जो है पूरे राजिम में फैला और राजिम फैलने के कारण राजिम को जिला बनाने की मांग बहुत जोर शोर से लोग कर रहे हैं। गरियाबंद जिला जिस समय बना उस समय राजिम को जिला बन जाना चाहिए था। गरियाबंद जिला चूंकि आदिवासी बाहुल्य जिला है, हमारे आदिवासी भाइयों का ख्याल रखते हुए उनका कार्य अतिशीघ्र हो, रायपुर जाना ना पड़े, इस ख्याल को रखते हुए प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गरियाबंद को जिला बनाया, गरियाबंद को ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाया। और राजिम जिला इसलिए बनना चाहिए कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजिम का तो जो धार्मिक महत्व है वो राम वनगमन पथमार्ग भी है। राम जी भी अपने वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे। मेरे दादा स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी कर्म भूमि रही, उनका पूरा गतिविधि पूरा जो भी संचालित होता था, जो अछूतोद्धार का काम था, स्वतंत्रता संग्राम था और जितना भी उन्होंने समाज के लिए देश के लिए जो किया है, उनकी कर्म भूमि रही राजिम। राजिम का धार्मिक महत्व इतना है कि वो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। जैसे हमारे पूरे भारत का प्रयागराज इलाहाबाद है, वैसी हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम है। तो इसको तो बहुत पहले ही जिला बना देना चाहिए था। जितनी भी सरकारें पहले आई उनको भी ये करना था कि इससे पहले बन जाना था। ये आज जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, अब जब तक नहीं बनता है तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो इस राजिम नगरी को, इस धर्म नगरी को जिला घोषित करेंगे। सम्मानित उमेश यादव जी, ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, नयापारा क्षेत्र के समाज सेवक भी हैं, व्यवसायी भी हैं और कई अच्छे अच्छे कार्यों में इनकी गतिविधियां रहती है और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो ये अपने हृदय से, दिल से करते हैं और लोगों के सहयोग करते रहते हैं। राजिम और नयापारा प्रति इनकी बहुत आस्था है। रहते जरूर नयापारा में है, लेकिन राजिम और नयापारा दोनों से इनका लगाव है। इनसे बात करना चाहेंगे कि राजिम जिला बनाने के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे कैसे स्तर पर किनको किनको ज़्यादा इसका फायदा हो सकता है और बनाना क्यों जरूरी है। आदरणीय, निश्चित रूप से जो मांग आई है राजिम को जिला बनाया जाए, चूँकि मैं निरंतर नयापारा राजिम के क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जन्मस्थली है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो मैं राजिम में निरंतर रहा और लोगों से एक अच्छी संबंध रही। मांग जायज़ है, मगर जिस तरह हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर विदेश में या यहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी में, तो अपना परिचय निरंतर जो बनते आया है नवापारा राजिम,
जैसे नया पारा के बगैर राजिम और राजिम के बगैर नया पारा, तो निश्चित रूप से बनाया जाए। लेकिन दोनों क्षेत्र को, पुल की बीच, नदी के बीच में जो पुल है उसको ऐसे समेटने का प्रयास करते हुए नया पारा राजिम दोनों को मिक्स करके जिला का दर्जा दिया जाए, जिससे आपस में जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के परिवार के रूप में जुड़े हैं, एक दोनों को इसका लाभ मिले। जिस जिला बनाने से दोनों तरफ के क्षेत्रवासियों को, चाहे व्यवसाय के दृष्टिकोण हो और अन्य प्रशासनिक कार्यों के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये प्रयास पूर्व में चलती रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से, और शायद भाजपा का शासनकाल रहता तो शायद अभी तक जिले का जो दर्जा वाला विषय है शायद संपन्न हो गया होता। जैसे हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जिस समय राज्य का निर्माण हुआ, उस समय केंद्र में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि सत्ता सरकार किसकी है छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा दिया। इस तरह से सबके हित को लेकर के काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अभी तक जिला का दर्जा नवा पारा राजिम को दे सकती थी। और निश्चित रूप से छात्रों को और अन्य प्रकार के जिनके शासकीय कार्यों के लिए और अन्य कार्यों के लिए हमको भटकना पड़ता है, ये खत्म होगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जब भी राजिम की विकास की बात होती है, महाड़िक परिवार का हमेशा योगदान दूरस्थ लोगों तक से रहता है और राजिम क्षेत्रवासियों तक रहता है। अब जब तक इनकी बातें आम जनता तक न पहुंचे, हम आखिर राजिम की विकास कैसे करेंगे। आप हमारे बीच बैठे हैं राघवा महाड़िक जी, सुंदर साफ सुथरा व्यक्तित्व के धनी हैं। जब भी किसी की समस्याएं होती है, अपने आसपास क्षेत्र के सैकड़ों गांव तक वो पहुंच जाते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने। किसी भी पद प्रतिष्ठा पावर में रहे न रहे, लेकिन इनसे जरूर सहयोग मिलता है। और आज सौभाग्य से राजिम के विकास संबंधी जब बात हुई है तो हम उनके गृह निवास पहुंचे हुए हैं। आदरणीय राघवा जी महाड़िक जी, आप बताएंगे कि आप तो काफी पुराने हैं यहाँ पे, और ये क्षेत्र की जागीर भी आपकी रही है। आपके पूर्वजों का बहुत सारा यहाँ पे योगदान रहा है। कई मंदिर, कई ऐसे लोग हैं, कई गांव हैं जिसको आपके परिवार द्वारा जीवन यापन निर्वहन करने के लिए दान भी कर दिया गया है, हमने सुना है। तो ऐसी स्थिति में राजिम के विकास के बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। राजीव लोचन की नगरी, धार्मिक नगरी, प्रयाग नगरी राजिम, और मैं अभी तक जहाँ तक सुना हूँ पूरे भारत देश में और पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ प्रयाग नगरी रही है, धार्मिक स्थल रहा है, उस स्थल को और भी प्रदेशों में जिला का दर्जा मिला हुआ है। समय की बात कहूँ और राजनीतिक पहलू को ध्यान में रखते हुए बात कहूँ कि राजिम के विकास और पूरे क्षेत्र के विकास की चर्चा, सोच राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिए। मतलब ये है कि अब चुनाव सामने है तो हम में अब जागरूकता आ जाए, तो इस व्यवस्था से भी लोग भली भांति परिचित होते हैं। समय पे बात करेंगे तो पर्याप्त समय है, तो समय में उसका चिंतन होगा, शासन पे भी विचार मंथन वो करेंगे और जनता की मांग के अनुरूप वो व्यवस्था भी देंगे। महसूस करता हूँ कि ये पूरे त्रिवेणी संगम पर राजिम बसा हुआ है, तो ये पूरे क्षेत्र को जोड़कर आम जनता को न्याय की सुविधा और भी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका लाभ समय पर और सहजता में मिले, इसके लिए राजिम को जिला बनना बहुत जरूरी है। महोदय, जैसे जिला अगर ये बन जाती है या हम जिला की मांग करते हैं, तो अधिकांश कौन से वर्ग के लोगों को फायदा होगा और क्या फायदा हो सकता है जिला बनने से? हमारा ये क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है, और नया पारा जैसी बस्ती है तो व्यापारी भी हैं, लेकिन पूरा क्षेत्र किसानों का है। छोटे तबके के लोग हैं और सामान्य लोग हैं, तो जिन आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं हैं, उनके साथ परेशानी रहती है। और अधिकारियों का जो शासन का, न्याय का जो लाभ है वो सहजता के साथ मिले, लोग अधिकारी तक बड़ा सहज ढंग से पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाए और न्याय पाए, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। एक बात और आप लोगों के संज्ञान में ध्यान में लाना चाहता हूँ, और आवश्यकता मैं भी महसूस कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा अभी तक कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे पता नहीं, लेकिन मेरे सोच में है, राजिम आज नगर पंचायत बन गया है। आज नगर पंचायत राजिम की जनसंख्या लगभग 25,000 तक आसपास है।
शासकीय रिकॉर्ड में भले वो 15-14 हज़ार हो, लेकिन पुनः इसका संख्या का अपना गणना की जाए तो लगभग उतना जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम चौबे बांधा, ग्राम पितई बंध को जोड़कर नगर पालिका का दर्जा दिया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए भी सभी व्यवस्थाएं, नगर पंचायत हो और नगर पालिका हो, जो भी प्रक्रिया है वो लगभग मिलता जुलता है। अगर नगर पालिका बनता है तो ग्राम नगर पंचायत से कहीं ज़्यादा अनुदान नगर पालिका को प्राप्त होता है, तो उसका लाभ इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से बखूबी मिल सकता है। यानी कि जिला बनने के साथ साथ अगर मान लो इसे नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया जाए तो शायद इसमें विकास में और तेजी आ सकती है, खास करके राजिम के आसपास क्षेत्र के बारे में ऐसा आदरणीय का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। को हार्दिक नमस्कार है और सभी की दिली तमन्ना पूरे राजिम वासियों की यही रहेगी कि राजिम को जिला बनना ही चाहिए। आप सभी को मैं ये बताती हूँ कि मैं राजिम में मेरी शादी हो के मैं 27 साल से इस घर की बहू हूँ, महाड़िक परिवार की बहू हूँ और इस परिवार से हमेशा मैंने यही सीखा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो और कितने अच्छे से हम इस क्षेत्र को रख सकें और हर क्षेत्र में हमारे राजिम का विकास हो, आसपास के गांवों का विकास हो। यही इस परिवार का उद्देश्य शुरू से रहा है। मेरे आदरणीय ससुर जी का, सासू जी का और बड़े ससुर जी और यहाँ तक कि मेरे पतिदेव, हम सभी हर कार्य के लिए आगे रहते हैं इस क्षेत्र के लिए। और आप सभी को मैं बधाई देती हूँ कि सबसे पहले हमारा राजिम जिला होगा तो सारे क्षेत्र में आसपास के गांवों के लोगों को और दूर नहीं जाना पड़ेगा, राजिम में ही सारा काम सबसे पहले हो जाएगा लोगों का, ये सबसे अच्छा रहेगा। और साथ में धर्म नगरी है राजिम, तो उस क्षेत्र से तो सभी जानते ही हैं राजिम को, लेकिन जिला बनने के बाद और सभी कार्य प्रशासनिक, न्यायिक सभी कार्य राजिम में ही होंगे तो और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। साथ में जो राजिम के बच्चे हैं, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, उनको भी बहुत सारे अवसर रोजगार के और सभी चीज़ों के मिलेंगे। आज बहुत ही सुबह हम अल सुबह घूमते घूमते नवापारा सरहद में पहुँच गए हैं। यहाँ के समाज सेवक, प्रतिष्ठित, सम्मानित जो राजू तेली के नाम से जाने जाते हैं, हमारे मामाश्री हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ अगर राजिम जिला बनता है तो उसकी गतिविधियाँ क्या हो सकती है, क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर नहीं बताएंगे। राजिम जिला बनने से यहाँ के ग्रामीण किसान मजदूर, इनको जो कई कार्यों के लिए भटकना पड़ता है वो नहीं भटकेंगे। जिला बनने से सारे अधिकारी राजिम में उपलब्ध रहेंगे। राजिम लेकिन सिंगल जिला नहीं बन सकता क्योंकि एरिया छोटा हो चुका है। जब पहले जिला बनाए इन लोग ने, सरकार जब जिला बनाई तो इस गरियाबंद के बदले विंद्रा नवागढ़ या मैनपुर को बनाना था इनको जिला, तो जिससे देवभोग की दूरी की मतलब 90 किलोमीटर हो जाती, गरियाबंद से 45 किलोमीटर होता, राजिम से मतलब 90 किलोमीटर की दूरी होती। लेकिन चलो जैसा हुआ वैसा हुआ। दुर्भाग्यवश यहाँ इतने बड़े बड़े नेता रहे, माननीय केंद्रीय मंत्री विद्याचरण जी शुक्ल दो बार मंत्री रहे केंद्र में, उस टाइम जिला नहीं बन पाया। और जब श्यामाचरण जी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे राजिम से, उन्होंने जिला नहीं बनाया। जो हुआ वो ठीक है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब छोटी छोटी जिलाएं बन रही है तो राजिम एक कुंभ नगरी, एक प्रयागराज और पंडित हमारे संत कवि पंडित पवन दीवान जी का मांग था बहुत पुराना कि ये जिला बनना चाहिए, तो नयापारा और राजिम मिलाकर जिला बनना चाहिए। यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। छोटी जिला होने से सड़क, नाली सुविधाएं, मकान, विकास यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि जिला बनने से क्या नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान केवल व्यापारियों को होगा जो नहीं चाहते थे। अगर चाहते तो कब का जिला बन गया होता। जो व्यापारी तबके के हैं, जैसे राइस मिलर हैं,
जो भी व्यवसाय हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ हैं। तकरीबन कितने राइस मिल होंगे? यहाँ 50 से ऊपर राइस मिल है। तो छोटी सी नगरी में तकरीबन 50 राइस मिल है, इनको क्या नुकसान हो सकता है? इनको क्या है, अधिकारी रहेंगे तो जो ये धांधलियाँ करते हैं, मतलब जो भी व्यवसायी हैं, राइस मिल की बात नहीं है, और उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, इनके यहाँ अधिकारी जो ये धांधलियाँ करते हैं या कुछ भी करते हैं, इनको इन लोग नहीं कर पाएंगे। और उससे प्रशासन की नजर में आने से इनको काफी तकलीफ है। जो बिंदास ये जो काम कर रहे हैं उसमें माइनिंग का काम है, रेत उत्खनन होता है, अवैध वो है। अभी नयापारा नगरी राइस मिल के प्रदूषण से त्रस्त है, मतलब यहाँ बड़ी नहीं बना सकते लोग, वो नहीं कर सकते, धूल है। आप राजिम से नयापारा होके रायपुर जाओगे तो आंख में मतलब कचड़े पड़ जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। घटनाएं भी शायद हुई है। हाँ, ये हुई है। उनके कारण जो बड़े तबके के लोग हैं वो चाहते हैं कि जिला ना बने ताकि यहाँ अधिकारी कर्मचारी ना आए। रोहित जी, ये तो आपका प्रथम प्रयास हो गया, अगला आपकी क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? देखिए, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि राजिम जिला बने। राजिम कुंभ नगरी है, धर्म नगरी राजिम है, भगवान राजीलोचन, भगवान कुलेश्वरनाथ, त्रिवेणी संगम राजिम है, प्रयागराज राजिम है। तो राजिम जिला बने, सबकी आस्था बना हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमारे राजिम विधानसभा में सर्वदलीय आज बैठक हुआ है। राजिम में सभी लोग एक मत होकर के बोल रहे हैं कि राजिम जिला बनाने की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के पास जरूर मांग रखेंगे। आज हम सब एक साथ मिलकर के एक टीम गठित कर रहे हैं, और टीम गठित करके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ समाज प्रमुख, व्यापारी संघ, वकील संघ, पूरे नगर के जितने प्रमुख जन है, क्षेत्रवासी जितने जनप्रतिनिधि हैं, उसके साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएंगे। राजिम जिला बन रहा है तो जिला राजिम के नाम से ही बनेगा और उसका मुख्यालय राजिम में ही होगा, ये हम सोच रहे हैं और ये प्रस्ताव में रखेंगे भी। और आगे के रणनीति में इस बात को शामिल किया जाएगा कि राजिम अगर जिला बनता है तो जिले का मुख्यालय सिर्फ राजिम होगा और अन्यत्र जगह नहीं होगा। तो आस्था और विश्वास के इस केंद्र को नाम के गरिमा के अनुरूप जिला बनना चाहिए और जिला का मुख्यालय भी राजिम ही होना चाहिए। ये कितनी बड़ी सार्वजनिक बात यहाँ पे कही जा रही है। रोहित साहू जी के नेतृत्व में आखिर ये आयोजन हुआ, कई दिग्गज आए गए, लेकिन उनके बातों, उनके दिमाग में, उनकी फितरत में बातें नहीं आ रही थी। आज एक बहुत शानदार पहल हुआ है और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर मान लो राजिम को जिला बनाया जाता है तो मुख्यालय भी राजिम ही हो, क्योंकि राजिम जो है धर्मनगरी राजिम है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सारी अगर मान लो केंद्रित अगर किया जाता है तो राजिम है, इसलिए सारी बातों का निचोड़ यहीं पर निकलता है कि राजिम का जिला बनने के साथ साथ मुख्यालय भी राजिम ही हो।